रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी। एनआईए आज तहव्वुर राणा से तीसरे दिन की पूछताछ करेगी। जांच में जांच एजेंसीज के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तहव्वुर राणा और एनआईए हेडक्वार्टर में उसे रखा गया। शुक्रवार रात कोर्ट ने उसे 18 दिन के एनआईए के रिमांड पर भेज दिया था और गुरुवार शाम को उसे भारत लाया गया था, जिसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। एनआईए की टीम उससे 2 दिन की पूछताछ कर चुकी है, जबकि तहव्वुर राणा से आगे की पूछताछ की जानी है। होने वाली पूछताछ में क्या सवाल रहेंगे, क्योंकि अब तक के सवालों का ठीक तरीके से जवाब भी तहव्वुर राणा ने नहीं दिया है और ऐसे में तहव्वुर राणा से आज एक बार फिर से पूछताछ होगी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की इनसाइड स्टोरी। बेड़ियों में लाया गया आतंक का राजदार। अब तक बेखौफ 26/11 का होगा पूरा हिसाब। आतंकी तहव्वुर राणा की भारत लाने की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। बेड़ियों में जकड़ा ये आतंकी अमेरिका से भारत तक लाया गया था, लेकिन जिस वक्त भारत आया उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। अमेरिका से भारत उसे हाई सिक्योरिटी फ्लाइट गल्फ स्ट्रीम G550 में लाया गया था। फ्लाइट में एनआईए के आईजी आशीष बत्रा, डीआईजी जया रॉय, एसपी प्रभात कुमार, एनएसजी और रॉ के अधिकारी सब इसी विमान में बैठे थे। पूरा मिशन टॉप सीक्रेट था। गुरुवार शाम 6:22 पर जैसे ही विमान दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरा, तहव्वुर राणा की बेड़ियां खोल दी गई। उसे भारत लाने तक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। इसके बाद शुरू हुआ उसके खिलाफ असली ऑपरेशन। तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर लाया गया, जहां से उसे सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट तक उसे कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। कोर्ट लाने और ले जाने तक 530 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात रहे। उसे उस वैन में ले जाया गया जिसमें सिर्फ हाई रिस्क और अति संवेदनशील आरोपियों को ही ले जाया जाता है। राणा को जिस वैन में ले जाया गया उसमें कई सेल्स थे। तहव्वुर राणा को बीच वाली सेल में स्वैट टीम और 3rd बटालियन के बीच बैठाया गया। कोर्ट में पहुंचते ही तहव्वुर राणा बेहद शांत था। पेश करने से पहले उसे वकालतनामा साइन कराया गया। करीब 20 मिनट तक उसने कोर्ट में अपने वकील से बात की। जज के सवालों के जवाब भी उसने खुद दिए। इस दौरान उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया। एनआईए के रिमांड में तहव्वुर अब तक की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन एनआईए की टीम ने उससे राज उगलवाने शुरू कर दिए हैं। कभी लालच देकर तो कभी बहलाकर मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के